अगर कोई भिखारी आता है और मैं बोलूँगा छुट्टे नहीं आगे जा, तो वो QR कोड निकाल देगा। आज जिस मुश्किल में है पाकिस्तान, उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ इंडिया। पाकिस्तानियों ने इंडिया की फर्स्ट विजिट बहुत की है, लेकिन आज दो हिंदुस्तानी पाकिस्तान पहुंचे हैं। क्या होता है दोनों के साथ, कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं, यही देखने वाले हैं आज। You have to go straight and then left. थैंक्स वीडे, कमाल है, फिजा खुद नहीं आई। चलिए जानते हैं पहले हिंदुस्तानी की कहानी उसी की जुबान। मेरा नाम संदीप बिष्ट है। वैसे मैं दिल्ली से हूँ, लेकिन पिछले 16 सालों से मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। ठीक है। तो पाकिस्तान घूमने आया हूँ और बहुत ही खुशगवार माहौल है यहाँ। जो बंदा मिलता है वो जैसे उसे पता लगता है मैं दिल्ली से हूँ, इंडिया से हूँ, तो वो सीधा मतलब चेहरे में स्माइल आती है। और एक लाइन जो सब बोलते हैं, आपको कोई तकलीफ हो मेरा नंबर लें, मुझे कॉल करें। यही कहानी मुन्ना भाई के साथ हुई। फिजा बोली, हुजूरे वाला आप हुक्म करें, सिर्फ हुक्म करें और बताएं कि करना क्या है। रुतबा ही ऐसा है भाई इंडिया का, इंडियंस का, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। आज मैंने ये स्पेशल, ये जो जोड़ा पहना, ये मैंने इस दिन के लिए खरीदा, ये मैंने झुमके इस दिन के लिए खरीदे। टैटू वगैरह काफी बना रखे हैं, ये टैटू का जरा बताइएगा, इस साइड पे भी उस साइड पे भी, ये क्या चीज? हिंदी में कुछ लिखा है? ये तो मेरे बेटे का नाम है सरवार्थ। ठीक है। और ये मेरी वाइफ का नाम है चिंकी। ठीक है। अच्छा, मैं हूँ राजपूत, तो सूर्यवंशी राजपूत हूँ, तो ये हमारे क्लैन का एक साइन है। और आप शायद जानते होंगे योगी आदित्यनाथ। जानते, इनकी कांपे टांगती है वहां बैठे बैठे योगी बाबा का नाम सुनकर। तो राजपूत है। और ये जो है, ये माता का मंत्र होता है, जिसका मतलब होता है कि जो जगत जननी माँ है हमारी। ये सिर्फ अब्बू में विश्वास रखते हैं, बाप बनाने में मिनट लगाते हैं, थोड़ा फायदा होना चाहिए। और रही बात जननी की, माता की, तो भाई गाय माता, भारत माता, ये शब्द सुनकर इनको हंसी आती है। वो सब जानती हैं, वो पूरी दुनिया की माँ है। तो आपको सब पता है, तो मैं हमेशा खुश रहूँ, सब मेरे आसपास वाले खुश रहें। अगर सब मेरे आसपास वाले खुश हैं तो मैं भी खुश रहूँगा। ना 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 ना, ये नियम, वैसे तो दुनिया का कोई नियम इन पर लागू नहीं होता। इनके नियम, कानून, डिक्शनरी अलग है। पड़ोसी वाले मामले में सीधी फरियाद जाती है ऊपर कि या अल्लाह मुझे 2 हूर भले ही कम दे देना, लेकिन पड़ोसी को रोटी नसीब नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह भगवान गॉड क्या कर रहे हैं इनके साथ सबको पता है। अच्छा, हम बात करेंगे डेवलपमेंट के हवाले से। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो हम ज़्यादातर यही बात करते हैं कि वहाँ ये डेवलपमेंट यहाँ पे क्यों नहीं, या वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे क्यों नहीं। आपने बोला योगी जी आपके ही, जैसे आपने बोला कि ख़ानदान कह लें, उसी एक ही ख़ानदान में से हैं, तो उनके बारे में पाकिस्तान में या हमें मीडिया में ये बताया जाता है, मुसलमानों को तो बड़ा गिन गिन के मीडिया में ये बताया जाता है, चुन चुन के, गिन गिन के मारते हैं। एक पॉलिटिशियन को लटका दिया गया, अतीक अहमद की अगर बात करें उनके ही दौर में, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आदमी जब एक रूलर बनता है या किसी स्टेट को गवर्न करता है, तो उसको फिर ओपन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि उसको तटस्थ रहना पड़ता है, मतलब न्यूट्रल रहना पड़ता है। ठीक है, अतीक अहमद एक गैंगस्टर था, उसको मारा। गैंगस्टर था, ये तो आप इंडिया वाले जी गैंगस्टर था। लेकिन आप ये भी देखिए कि विकास दुबे एक पंडित था, हिंदू पंडित, तो उसका भी एनकाउंटर हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान के साथ हुआ। अगर कोई गलत है, हाँ, अब वो बुलडोज़र जो चलाते हैं, योगी को बोलते हैं बुलडोज़र बाबा, तो इसमें अगर कोई हिंदू भी गलत काम करता हुआ मिलता है तो उसके घर पे भी चलता है। अच्छा, आपने ये भी बताया, इवन मैंने इंटरनेट से भी देखा कि जिस एरिया से वो अपना सियासत कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेजॉरिटी मुसलमानों की है उस एरिया की जो। जी, वो गोरखपुर से सांसद रहे हैं, सांसद मतलब MP, और यंगेस्ट MP रहे वो वहाँ से, और थ्रू आउट वो कई बार जीतते आए हैं। तो उधर मेजॉरिटी मुसलमानों की है। वहाँ मेजॉरिटी मुसलमानों की। और उनके दरबार में जो सुबह वो लगता था, जिसमें आप अपनी शिकायतें लेके जाते हो, तो उसमें मेजॉरिटी मुसलमान जाते थे और सबकी शिकायतें वो हल करते थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई नफरत करते हैं, सुबह उठ के काटना शुरू करते हैं। एब्सोल्युटली, लेकिन इनको ऐसा नहीं लगता। कोई पाकिस्तानी सज्जन इस वीडियो को देख रहा होगा तो इनकी ये गलतफहमी भी दूर किए देते हैं। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद, योगी जी महाराज के आने के बाद, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ या मायावती? बीजेपी आ रही, वो बीजेपी आएगी, तो योगी साथ में है। आप योगी के साथ हैं? ये काम कर रही है योगी सरकार, राशन देकर। बढ़िया कर रही, सही है। अभी हम लाहौर की सड़कों पे आपके साथ हम घूम रहे थे, आप भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। मैंने पूछा लाहौर की सड़कों में और दिल्ली की या इंडिया की कोई भी अपना स्टेट हो, कोई भी सिटी हो, क्या डिफरेंस है? तो क्या कहेंगे, देखने में
और वैसे ओवरऑल? देखो, मैं जेन्युइनली आपको बताऊं तो मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं दिल्ली में ही घूम रहा हूँ। अच्छा। मार्केट का स्ट्रक्चर, रोड का स्ट्रक्चर, वो जो पेमेंट्स हैं या गाड़ियाँ जैसे खड़ी हैं या लोग जैसे चल रहे हैं, मेरे को ऐसा, अगर मैं फ़ोटो खींचूं और आज मैं भेजूं कि मैं दिल्ली में हूं तो मेरे दोस्त कहेंगे हाँ दिल्ली में ही है, कोई वो नहीं है। हाँ, एक चीज़ का थोड़ा फ़र्क लगा कि इंडिया में डिजिटल बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा। अगर कोई भिखारी आता है और मैं बोलूँगा छुट्टे नहीं आगे जा, तो वो QR कोड निकाल देगा कि आप मोबाइल से पे कर दो। कैसी इज्जत बख्शी है। दो वजह है, एक तो मुन्ना तेरे पास गया है और दूसरा थोड़ा वक्त की कमी थी, इसलिए इज्जत बख्शने में थोड़ी सी कमी रह गई। बुरा ना माने, बट यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा कैश ज़्यादा चलता है, तो कैश लेके चलना पड़ता है, हर जगह कार्ड नहीं चलता। अगर पाकिस्तान इस चीज़ को ओवरकम करे तो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से बूस्टअप होगा। बात भाई की बिल्कुल सही है। हम पाकिस्तान गए तो खुदा की कुदरत, हम कभी उसको तो कभी बटुए को देखते हैं। हम क्या जाएं पाकिस्तान, बहुत प्रॉब्लम होती है यार। ये कैशलेस वाला, ये QR कोड वाला सिस्टम बड़ी जल्दी इंप्लीमेंट करो। बिल्कुल ऐसे यार, ये चीज़ मैं एग्री करता हूँ। एग्री करने के लिए धन्यवाद। और इवन हमारे जो बड़े बड़े अगर इस हवाले से बात करें पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें भी ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, बोरी नहीं ले जानी पड़ेगी शहबाज शरीफ को। IMF, फ्रांस, अमेरिका सबके लिए आसान हो जाएगा। करो करो जल्दी करो। एक और चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ऐसा तो नहीं है कि जब कोई इंडियन पाकिस्तान में आता है तो वो मजबूरन, मतलब कि अब मैं आया हूँ तो चलो तारीफ कर दूं कि अच्छे लोग हैं कि वाकई में अच्छे लोग हैं। क्योंकि देखें, अगर आप भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, हम भी जब वहाँ पे पाकिस्तानी जाते हैं वो भी ये कहते हैं इंडिया के लोग बहुत मोहब्बत देते हैं। अगर कोई मेडिकल के हवाले से जाता है तो वो ट्रीटमेंट फ्री कर देते हैं। ये चीज़ें हमने बड़ी देखी। तो फिर नफरतें कहाँ हैं, कहाँ से नफरतें आ गई और ख़त्म भी नहीं हो रही। एक साइड पे अच्छे लग रहे हैं, कर रहे हैं, दूसरी साइड पे नफरतें नहीं खत्म हो रही। दोनों साइड की जनता 15 दिन से लेकर के 1 महीने अगर न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दें, अच्छा, सारी नफरत खत्म हो जाएगी। समाचार नहीं देखेंगे 2 दिन तो। ये समाचार देखने पढ़ने के लिए नहीं बने, ये अपने आप में न्यूज है। सच्चाई इन्हें कड़वी नहीं लगती, इन्हें एलर्जी करती है। भाई वाह। मेहमान इनके यहाँ जाकर अगर सच बोल देना तो कुछ ऐसा हो जाता है। इसकी बेहुदा गुफ्तगू सुनने के बाद ये लोग तालियां बजाते रहे, दिस इज लाहौरी चूरन। ये लोग तालियां बजाते रहे। हमारे साथ ये जो आबिद भाई मौजूद हैं, आप भी जानते होंगे, इंडिया में शायद मेरे से ज़्यादा इन्हें पसंद किया जाता है, मोदी भक्त के नाम से जाने जाते हैं। मैं एक्चुअली ये जानना चाहूँगा कि ये वाकई में करते भी हैं या सिर्फ कैमरे में बोलते हैं? जी, आज आपका इम्तिहान है, पूछें इनसे सवाल, पूछें क्या वजह, क्यों करते हैं। आपको मोदी क्यों पसंद है? सबसे पहले सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी फैमिली जो ख़ानदान पीछे से चल रहे हैं ना, वो राजपूत है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी राजपूत हैं। ठीक है। तो खून तो दोनों का जो है वो सेम है और जोश मारता है वो, समझ रहे हैं बात को? ठीक है। समझ रहे हैं बात को? खून तो दोनों का जो है वो सेम है। जीना के पिताजी हिंदू थे, दादाजी भी हिंदू थे। अब आ गई समझ। से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया में जो काम हो रहे हैं और इंडिया जो तरक्की कर रहा है, आप बताइए उसमें मोदी जी का क्या किरदार है? क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, इट हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, है ना, जो बोलते हैं। ऐसे ही है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल ये रोड चौड़ी करवानी है और जो यहाँ का लोकल जो लीडर है, अगर वो ढीला पड़ गया इन ट्रेड यूनियनों के आगे, तो वो रोड चौड़ी नहीं होगी कभी। कहते हैं किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा। डिजिटल जो डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो उसमें बहुत सारे लोगों को लॉस भी हुआ, कोई लोग टूटे भी, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो फ़ायदा ही हुआ। भाई फायदा सिर्फ इंडिया को हुआ। आज पाकिस्तान की ये जो हालत है ना, ये उसी का असर है। रो रहे हैं पाकिस्तानी उस दिन के बाद, दिन नहीं उस शाम के बाद, यानी 8 नवंबर 2016। आप और हम, यानी कि हमें इंडियंस टाइम भूल जाएं, ये कभी नहीं भूलेंगे बहनों और भाइयों। आज जिस मुश्किल में है पाकिस्तान, उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ डीमोनेटाइजेशन। अब सालों से कहते हैं ना, दशकों से इंडिया में वो स्टेट टैक्स और सेल टैक्स अलग अलग चलता था। ठीक है, थोड़ा वो 4-6 महीने थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा अचानक से, लेकिन अब वो स्मूथ हो गया है। सवाल है ना, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो इंडिया में कर रहे हैं, आपको क्या? जी सर, मैं बिल्कुल आज जवाब दें। हम लोग इंडिया के हमसाए हैं, इंडिया के बिल्कुल साथ हैं और हम लोग एक ही कौम थे। एक कौम में से हम लोग निकले हैं बाहर। अभी देखिए ना, रिलेशन क्या बन गया, राजपूत हैं हम दोनों। हमारे योगी जी जिनके बारे में बता रहे हैं वो भी राजपूत निकल आए हैं। तो ये सारी एक फैमिली हो गई। अब मैं बात शुरू स्टार्ट इधर से किया था, खून जोश मारता है इंसान का। अभी देखिए, मैं पिछले दिनों एक बात कर रहा था कि योगी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब योगी जी नहीं थे, जब आप इंडिया में थे,
फिर आप लंदन चले गए, अभी आपसे जो बातें हुई हैं, तो जो आप इंडिया के हालात छोड़ के गए थे, अब आप इंडिया में जाते हैं तो इंडिया डेवलप है, इंडिया चेंज है, पूरी दुनिया में एक पावर बन चुका है इंडिया। मोदी जी का फ़ैन क्यों हूँ, अब असल बात पे अब मैं आता हूँ। मोदी जी का फ़ैन इसलिए हूँ कि सर जब मोदी जी इंडिया में वज़ीर-ए-आज़म बने, उन्होंने सीट संभाली, तो उनसे पहले जो वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने वो काम नहीं किए, वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऐसे खड़े हो गए और जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मैं इसलिए फ़ैन हूँ। हमारे मुल्क में भी इस किस्म के वज़ीर-ए-आज़म आए, हमारे मुल्क में भी तरक्की हो, हमारा मुल्क भी ऊपर। भाई साहब बुरा मत मानना, जिस तरह के लक्षण है ना आपके मुल्क के, ऊपर जाने वाले ही हैं, बड़ी जल्दी ऊपर जाएगा, चिंता मत करो। और अगर ऊपर जाने से बचना है तो फौरन से 2 मिनट पहले मेजर वाला डायलॉग बार बार आता है, पीएम बदलो। तो इंडियंस भी उनके साथ हैं और इंडिया प्रॉपर उनके ऊपर जान देते हैं, अपनी योगी जी के ऊपर और मोदी जी के ऊपर इंडियंस अपनी जान देते हैं, वो लोग उनके साथ हैं, उन्हें मानते हैं। और आबिद भाई मेरे दोस्त, एक और टिप, ऊपर तो हर कोई ले जा रहा है, थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करो, लेवल में लेकर आओ। एजुकेशन में क्या फ़र्क है इंडिया के और पाकिस्तान के? आपके वहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स कौन है? क्या जिन्ना, अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, उन्हें वहाँ पे टेक्स्ट बुक्स में किस हवाले से पढ़ाया जाता है या बताया जाता है? बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो गया। नहीं देखिए, ऐसा है कि हमको, आप माने ना माने, हमारे इंडिया में बचपन में एक चीज़ सिखाई जाती है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता। ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप बच्चा होता है ना, स्कूल में जाता है, उसके जहन में बात डाल दी जाती है कि मज़हब बाद में, देश पहले है। तो ये जो इस सोच से जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमारा फोकस बढ़ता है एजुकेशन पे। जब आप एक ओपन माइंड से एजुकेशन में जाते हो और फोकस आपका प्राइमरी एजुकेशन पे जाता है, तो आप इनोवेशंस में आते हो। तो आपने जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है, उससे 8 साल पहले पाकिस्तान ने प्रोग्राम बनाया था चांद पे जाने के लिए। आज पाकिस्तान का नामो निशान भी नजर नहीं आ रहा है और इंडिया चांद पे तीसरी बार पहुंच गया है। तो मकसद ये कि स्टडी, अपनी एजुकेशन अच्छी की जाए, अपनी टेक्नोलॉजी अच्छी की जाए, लोगों पे तवज्जो दी जाए कि लोगों को अच्छी पढ़ाई किस तरह देनी है। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे साथ मेहमान हैं, उन्हें भी मौका दे बात करने का। खाना आ चुका है, इससे पहले कि खाना मतलब ठंडा हो जाए, हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। भाई खाना खा लो, हमारा वीडियो भी बहुत लंबा हो गया। डोंट वरी, पार्ट 2 आएगा। बताइएगा कमेंट करके कि शोएब और आबिद के इस वीडियो में थोड़ा और मसाला भरकर पार्ट 2 आना चाहिए। और एक बात और, दूसरा इंडियन भी तो गया ना भाई, इसका इंटरव्यू भी आएगा, लेकिन इसका पार्ट 2 पहले आएगा। आज के लिए बस इतना ही। कंजूसी मत किया करो यार, लाइक कर दिया करो, शेयर तो जरूर ही करना है। फिजा से कहलवा दूं, अगर आपको ये वीडियो छोड़ते हैं, मेरे कहने पर करो ना यार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। कमाल है, फिजा खुद नहीं आई।